नमस्कार। अब हम रेखीय आवर्धन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि दर्पण में रेखीय आवर्धन क्या होता है। इसको हम लोग आवर्धन भी कह देते हैं। आवर्धन को हम छोटी एम से सूचित करते हैं। आवर्धन को छोटी एम से सूचित किया जाता है। और आवर्धन होता क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको आप क्या कहते हो? H2 कहते हो। जिसको क्या कहते हो? H2 कहते हो। और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हो आप? H1 कहते हो। को दर्पण का प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहते हैं। तो ये हो गया H1, ये हो गया आपका H2, यानी H2 बटे H1। ये क्या हो गया? आपका आवर्धन हो गया। इसका दूसरा नाम क्या है? रेखीय आवर्धन। इसको हम क्या कह देते हैं? रेखीय आवर्धन। और रेखीय आवर्धन को भी जानना इसलिए जरूरी है कि आप जब माइक्रोस्कोप पढ़िएगा तो आपको वहां पर कोणीय आवर्धन मिल जाएगा और आपको क्वेश्चन दे देगा रेखीय आवर्धन और कोणीय आवर्धन में अंतर स्पष्ट करें। इसलिए आप रेखीय आवर्धन को जानिए। ये आवर्धन जो है इसको रेखीय आवर्धन ही कहते हैं। आई क्या है? आई इमेज है। वो क्या? ऑब्जेक्ट, यानी इमेज की ऊंचाई, वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो ये जो चित्र देख रहे हैं आप, इस चित्र में यह कैसा दर्पण है? तो यह अवतल दर्पण है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ये कैसा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो पीछे वाला भाग है ये रजतित है और आगे वाला भाग परावर्तक सतह का कार्य कर रहा है। इसके प्रधान अक्ष पर एक वस्तु AB रखी हुई है जिससे चलने वाली किरण BE दर्पण के बिंदु E पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को मुख्य फोकस पर काटती हुई गुजर जाती है। दूसरी किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है और वह परावर्तित किरण को बिंदु डैश पर काटती है, जहां पर इस वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। क्योंकि प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है, इसलिए इसका बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। हम देखते हैं त्रिभुज ABP, तथा त्रिभुज A'B'P में। अब देखिए दो कोण आपका बराबर है। ये वाला कोण, इस कोण को अगर देखेंगे, इस कोण को देखें और इस कोण को देखें, तो इस कोण का नाम है I और इस कोण का नाम है R, यानी ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। तो क्या लिख सकते हैं? A कोण ABP बराबर कोण
बी डैश पी। क्यों भाई? परावर्तन के नियम से। दूसरे कौन को देखें? पी ए बी। कौन? पी ए बी बराबर कौन? पी ए डैश बी। 90 डिग्री ना। तो दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण खुद व खुद बराबर हो जाएगा। तो तीसरा कोण अगर खुद ब खुद बराबर हो जाएगा तो क्या लिखते हैं हमको? कौन कौन? ए नियम से दोनों त्रिभुज समरूप है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो जब आप दोनों त्रिभुज को समरूप कर दिए, इन दोनों त्रिभुज को, कौन? ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों समरूप हो गया। अगर समरूप हो गया तो इसको लिखेंगे कैसे? कौन कौन त्रिभुज है? अतः त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। ए बी पहला दूसरा बटे उसका भी पहला दूसरा, जितना सा भाग हम इसका लेंगे उतना सा ही भाग हम इसका लेंगे। तो क्या लिखें? ए डैश ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर, अब किसकी जरूरत है भाई? तिरछी ए पी, बीपी कहाँ है? बीपी तिरछी हमको जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है तब? ए पी बटे ए डैश पी। अभी तुरंत बोले थे जिसकी जरूरत होगी उसी को लेंगे। अब हमने क्या लिया? ए पी, इसको और इसको, पहला और तीसरा, तो इसमें भी लेंगे पहला और तीसरा। चलिए इसमें देखते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश। अगर इसको हम उल्टा कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए डैश बी डैश बटे ए बी। तो इसको भी उल्टा कर देंगे, ए डैश पी बटे ए पी। ए डैश बी डैश, ये क्या है? ए डैश बी डैश माइनस H2 बटे ए डैश बी। ठीक तो है, उल्टा है। यानी अभी जो बात हो रही है हमको कहाँ, किसकी दूरी की? नीचे की जो दूरी मापी जाएगी वो निगेटिव में मापी जाएगी और ऊपर जो दूरी मापी जाएगी वो पॉजिटिव में मापी जाएगी। तो नीचे दूरी ए डैश बी डैश है, इसको निगेटिव में माप लिए। अब ऊपर की जो दूरी है कौन है? ए बी, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। ए डैश पी कहाँ है? ए डैश पी, ए डैश पी, ये तो भी लग रहा है, प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी और किस ओर है? ये इस ओर जो दूरी होगी, इस ओर जो दूरी होगी वो निगेटिव होगी और इस ओर जो दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी।
तो हम लोग जो ए डैश पी को माप रहे हैं, तो ध्रुव से जो वस्तु की ओर दूरी होगी वो नकारात्मक होगा, निगेटिव होगा। तो क्या लिखे इसमें, माइनस भी बाय एपी, एपी वस्तु की दूरी है, माइनस यू, माइनस माइनस कैंसिल। H2 बटे H1 क्या था, आवर्धन था। क्या लिखे, चूंकि m बराबर H2 बाय H1, तो यहां क्या हो गया, माइनस m बराबर v बाय u, इसलिए m बराबर माइनस v बाय u। क्या क्या सूत्र निकल गया आपका m का, m का आपका दो सूत्र निकला, m बराबर H2 बाय H1, जिसको आप क्या कहते हो, I बाय O, और क्या निकला, m बराबर माइनस v बाय u। तो इसको बराबर करके लिख सकते हैं हम, H2 बटे H1 बराबर माइनस v बाय u। ये माइनस प्लस का जो लोचा कहां से आता है, आप अगर देखेंगे वस्तु तो ऊपर रहता ही है, यदि इसका प्रतिबिंब भी ऊपर बन गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका इमेज, तब m का मान क्या होगा, गौर करके देखिए। यहीं पे ये उल्टा था, नीचे था तो हमने माइनस दिया, अगर ये ऊपर होता तो हम क्या देते, यहां पे प्लस देते, अगर ये प्लस देते तो m का मान क्या होता, तो यहां देखिए m का मान, तो m का मान ये प्लस में होता। और यदि वस्तु ऊपर हो और प्रतिबिंब वास्तविक बने, इमेज, तो m का मान माइनस में होगा। सीधा देखिए, जो अगर उल्टा आपको दिख गया यानी वास्तविक दिख गया, प्रतिबिंब अगर वास्तविक दिख गया तो m का मान माइनस में होगा, और प्रतिबिंब अगर आपको काल्पनिक दिख गया तो m का मान प्लस में होगा। चलिए, यही था आपका रेखीय आवर्धन। अगर आपको समझने में अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।